एक बार फिर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नया दिन नई सोच नई सवेरा में। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि गन्ने की शरदकालीन गन्ना बुआई यानी कि असोजी गन्ना बुआई के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, खेत की तैयारी की यदि हम बात करते हैं तो खेत की तैयारी गहरी जुताई से और मिट्टी पलट से की जाती है। और ये अभी जो आप देख रहे हैं एमबी प्लाव चल रहा है और एमबी प्लाव के द्वारा 1 से 1.5 फीट तक की खेत की मिट्टी को चीरते हुए पलटा जाता है ताकि ज़मीन के अंदर एरिएशन हो, हवा का आवागमन हो और जितने भी ऑक्सीजन पर ज़िंदा रहने वाले जीवाणु हैं उन सबको ऑक्सीजन मिल जाए और वो ज़मीन के अंदर अच्छे से अपनी कार्य प्रणाली को अंजाम दे सके। किसान भाइयों, खेत की तैयारी में एमबी प्लाव से गहरी जुताई के बाद आप हैरो या कल्टीवेटर के बाद रूटावेटर से ज़रूर एक बार खेत की तैयारी करें, बारीक कर लें उसको, ताकि पुरानी फसल के यदि कोई अवशेष वगैरह बचे हैं तो वो सभी भी बारीक हो जाएं और उससे आगे जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और वो एक कार्बनिक मैटर का काम करे, ज़मीन में सड़ने के बाद खेत में कार्बनिक मैटर का काम करे। किसान भाइयों, इसके बाद जब हम बुआई करते हैं तो बुआई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है 4 से 4.5 फीट की दूरी पर ही हम लोग गन्ने की बुआई करें, क्योंकि ये जो अब हम गन्ना बो रहे हैं इसको काफ़ी समय मिलता है गन्ने के जमाव से लेकर के और गन्ने के ब्यात करने तक। इसीलिए यदि ये दूरी हम कम रखेंगे किसान भाइयों, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, यदि ये दूरी हम कम रखेंगे तो इसमें इतना ज़्यादा घना ब्यात होगा कि उसके अंदर जो गन्ने हमें प्राप्त होने चाहिए वो गन्ने हमें प्राप्त नहीं होंगे और इस वजह से ही इसमें गन्ने में जो हमें पैदावार मिलनी चाहिए वो पैदावार नहीं मिल पाएगी। किसान भाइयों, गन्ने की जो हम शरदकालीन बुआई करेंगे इसमें 1 से 1.5 इंच मिट्टी डाल लें। मिट्टी का इसमें बहुत बड़ा रोल है इस टाइम, क्योंकि जितनी भी अब आगे आने वाला समय है डे बाई डे इसमें ठंड बढ़ती चली जाएगी और सूरज का जो रोशनी है और गर्मी है वो कम होती चली जाएगी। इसलिए जितनी मिट्टी कम होगी उतनी जितनी देर भी सूरज निकलेगा उसकी गर्मी हमारे टुकड़ों तक जाएगी, ज़मीन तक जाएगी। दूसरा यह है कि जमाव जल्दी हो जाएगा और जमाव जितना जल्दी होगा तो उसके बाद ब्यात की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसान भाइयों, ये जो 4.5 फीट की जो हम जगह ले रहे हैं इसको हम मिसयूज़ नहीं करेंगे, इसको बेकार नहीं जाने देंगे। इस जगह में हम कोई भी अंतः फसल ले सकते हैं, जैसे कि अभी सरसों का एक समय चल रहा है बुआई का, सरसों ले सकते हैं, फूल गोभी ले सकते हैं, पत्ता गोभी ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, शलजम ले सकते हैं और चना भी ले सकते हैं किसान भाइयों, और इसमें हरा धनिया भी ले सकते हैं। ये एक ऐसी फसल हैं जो हम अंतः फसली फसल कहते हैं इनको हम इनसे हमें हर 3 महीने में गन्ने के अलावा जो है हमें पैसा मिल जाएगा और जिसके खर्चे बेच करके उसके पैसे से ही हम अपने गन्ने की फसल तैयार कर सकते हैं। जमाव पूरा होने के बाद रूटावेटर के द्वारा गन्ने की जुताई वाला जो रूटावेटर है उसके द्वारा गन्ने की जुताई की जाती है ताकि नाली में हल्की हल्की मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी आ जाए और उससे ब्यात की प्रक्रिया शुरू हो जाए। किसान भाइयों, ये 1.5 महीने का गन्ना है अभी जो शरदकालीन में बोया गया था। तो अभी आप देख सकते हैं कि गन्ना कितना घना है और कहीं भी स्पेस ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि जो हमारे किसान भाई डरते हैं कि भाई 4 4.5 फीट की जो दूरी है उसमें खेत खाली रह जाएगा। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से ये एक अनुरोध है कि गन्ने की बिजाई जितनी भी अब करनी है शरदकाल में उसकी दूरी 4.5 फीट से 4 फीट से कम ना रखें, क्योंकि इससे कम दूरी रखने पर जो गन्नों की संख्या वो कम रहेगी और हमें जो 20 से 25% एक्स्ट्रा पैदावार मिलती है वो नहीं मिल पाएगी। किसान भाइयों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए आप मुझे सुझाव दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। थैंक यू।